नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में हिंदी की भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 दो पहलवान के तीसरे भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इस भाग में हम जो पाठ पढ़े उनके सारांश को जानेंगे और उनके प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम जानेंगे और अभ्यास करेंगे। आइए आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, जिसे समय का सदुपयोग करने की कला आ गई, यानी वह सफलता के रहस्य को समझ लिया। अर्थात हम सभी को एक दिन रात में 24 घंटे ही प्राप्त है, मगर कुछ लोग ऐसे ही उस समय को नष्ट कर देते हैं और कुछ लोग उनका भरपूर सदुपयोग करते हैं, अपने अच्छे कामों के लिए लगाते हैं। तो बच्चों, आपको भी जो अभी समय मिल रहा है उसका पढ़ाई लिखाई और अच्छे कामों में लगाकर सदुपयोग करना है। इन्हीं विचार के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज की पाठ दो पहलवान भाग 3। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह नाम के दो नामी पहलवान थे। सब लोग उनको जानते थे। दोनों बहुत बलवान भी थे, चारों ओर उनकी प्रशंसा होती थी। फिर एक दिन हुआ ये कि धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर चला गया। फिर वो तालाब में वहां पे रास्ते में एक ढाबा मिला। ढाबे में वो जितना भी खाना था सबको खा लिया। था तो पहलवान, खाएगा भी ना। फिर रास्ते में एक तालाब पड़ी, उसके पूरे पानी पी लिए। कुछ बचा था, वहां पे एक हाथी आता था जो पानी पीता था। वो देखा कि पानी कैसे कम हो गया, फिर जोर से चिंगाड़ा। धरती पटक सिंह क्रोधित हो गए और वो हाथी के सूंड को ऐसे पकड़ लिए और चल पड़े फिर से मुखजोर सिंह के घर लड़ाई करने के लिए। इतना बलवान उनके घर आ गए और जोर से चिल्लाने लगे, ए मुखजोर सिंह, तू कहाँ है? बाहर निकल, मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूं। डरपोक कहीं का घर के अंदर छुपा है। ऐसा जब सुना तो मुखजोर सिंह तो भाग गया डर के मारे। फिर उनकी पत्नी बोलती है, वो अपनी पति की बड़ाई करते हुए, कि मेरे पति पहाड़ को धकेलने गए हैं, पहाड़ को धकेलने गए हैं और वो 4-5 दिन के बाद में आएंगे। फिर तो गुस्से से धरती पटक सिंह ने जो हाथी लाया था उसको पकड़ा और मुखजोर सिंह के घर के आंगन में फेंक दिया। अब तो उनके मुखजोर सिंह के जो पत्नी थी और उनके बच्चे, उनके बेटे थे, वो डर गए। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि इस आदमी को डराना है। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ कहती है कि कोई पागल आदमी है, वह हमारे घर में एक चूहा फेंक दिया है, बेटा इसको सरकाओ। फिर ऐसी जब बात होती है, फिर बात होने के बाद वह बोलते हैं कि ये चूहे को सरकाना है। फिर क्रोधित हो जाते हैं धरती पटक सिंह और बोलते हैं कि मुझको एक छड़ी चाहिए इस कारण से मैं ये तुम्हारे घर के सामने जो खजूर का पेड़ है उसको ले जा रहा हूं। ऐसा सुना तो दिमाग लगाते हुए उनका बेटा भी बोलने लगा कि देखो, कोई पागल आदमी है जो मेरे पिताजी के दातून को ले जा रहा है। ऐसा सुनते ही धरती पटक सिंह फुर्र हो गया। फिर जब मुखजोर सिंह घर वापस आए तो उन्होंने पूछा कि बेटे, तुमने उनके साथ क्या किया? कैसे भाग गया वो डर के? तो मुखजोर सिंह का बेटा कुछ बता ही नहीं रहा था।
वो बोले कि मैंने अपनी माँ से कहा, बस इतना ही बोला। गुस्से हो गए, क्रोधित से उन्होंने बोला कि मैं तुमको अब नदी में फेंक दूंगा। तुम कुछ नहीं बता रहे हो, तुम तो मेरे बेटे नहीं हो, ऐसा लग रहा है मेरे को, तुम शक्तिशाली नहीं हो। फिर रास्ते में वो सोच ही रहा था मुखजोर सिंह कि मेरा बेटा कुछ तो बताएगा करके। फिर उनको वह बताया कि मैं तो ये सारी बात माँ से कहा कि कोई पागल आदमी है जो मेरे पिताजी के दातुन को ले जा रहे हैं। ऐसा सुना तो थोड़ा मन गदगद हुआ मुखजोर सिंह का, और बड़ी शाबाशी देते हुए अपनी बेटी की प्रशंसा करने लगे और बोले कि तुम मेरा और अपना नाम इस संसार में अमर करोगे, यश प्राप्त करोगे और प्रसिद्धि पाओगे। तो ऐसे दिमाग लगाकर उनके बेटे ने अपने परिवार और अपना जान बचाया। बच्चों, आप लोग भी बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और साहस के साथ काम करें। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। आइए अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास करने के लिए धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? तो हमने पाठ में बताया कि धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन खाता तो था, साथ ही साथ वह क्या करता था? व्यायाम करता था, कसरत करता था। मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? तो धरती पटक सिंह के आने की खबर सुनकर मुखजोर सिंह अपने घर से भाग गया। तीसरा प्रश्न, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने कहा कि कोई पागल आदमी हमारे आंगन में चूहा फेंक दिया है। ऐसा किससे कहा? अपने बेटे से कहा, मुखजोर सिंह के बेटे से कहा। चौथा प्रश्न, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? तो अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात मुखजोर सिंह ने इसलिए कही क्योंकि उनका बेटा धरती पटक सिंह को डराया नहीं, ऐसा उनको लग रहा था। उनको लग रहा था कि तुम मेरा बेटा होकर मेरा नाम डुबो दिए। उनको करारा जवाब नहीं दिया, इस कारण वह नदी में फेंकने की बात की। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मुखजोर सिंह, धरती पटक सिंह दो नामी खालिस्तान थे, तीरंदाज की पहलवान। तो ये कौन थे? पहलवान थे। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने खालिस्तान लड़ते नहीं देखा था, युद्ध की कुश्ती। तो पाठ में बताया ना, कुश्ती। धरती पटक सिंह ने खालिस्तान में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया, भवन की रास्ते। भवन में नहीं रुका वो, कहाँ रुके थे? रास्ते में। ढाबा कहाँ था? रास्ते में। मुखजोर सिंह का बेटा खालिस्तान था, तो मुखजोर सिंह का बेटा डरपोक था कि बुद्धिमान था? आप बताएंगे। बुद्धिमान था। क्या था? बुद्धिमान था। अगला प्रश्न, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम में घटी है उसको उनके क्रमांक के आधार पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? कहानी में धरती पटक सिंह ने तालाब में पानी पिया। फिर धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोर सिंह के घर गया। फिर मुखजोर सिंह ने फिर क्या हुआ? मुखजोर सिंह धरती पटक की आवाज सुनकर भाग गया। फिर मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा कि उसके आंगन में किसी ने चूहे फेंका है। फिर मुखजोर सिंह के बेटे ने पेड़ को दातून बताया। फिर धरती पटक सिंह भाग गया और आखिरी में मुखजोर सिंह ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। ये तो हुआ, आपको क्रम से लिखना है। अगला प्रश्न, ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, पोषक तत्वों के नाम, खाना जिसमें पाए जाते हैं, उसको लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।